नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जोहम रुबा। गाजियाबाद के मोदीनगर इलाके के गांव सीकरी खुर्द में बंदरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। गांव और आसपास के क्षेत्रों में लोग अब घरों से निकलने में भी डरने लगे हैं। पिछले एक महीने में करीब 30 लोग बंदरों के हमले में घायल भी हो चुके हैं और ग्रामीण प्रशासन से राहत की मांग कर रहे हैं। आप देखिए ये रिपोर्ट। गाजियाबाद के मोदीनगर इलाके के सीकरी खुर्द गांव में बंदरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ के लोग अब घरों से बाहर निकलने में भी डर महसूस कर रहे हैं। पिछले एक महीने में करीब 30 लोग बंदरों के हमलों में घायल हो चुके हैं। महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग कोई भी सुरक्षित नहीं। ग्रामीणों का कहना है कि बंदर अचानक हमला कर देते हैं और कई बार काट भी चुके हैं। ग्रामीणों ने कई बार फॉरेस्ट विभाग, नगर पालिका और एसडीएम से शिकायत की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। आज सभी लोग तहसील में इकट्ठा हुए हैं क्योंकि ये जो पूरे शहर की समस्या है, पूरे क्षेत्र की समस्या है। कुछ बंदर पागल हो चुके हैं और जिन पे जो है बड़े बड़े कई बार तहसील में आके ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन किसी भी अधिकारी के, किसी भी जनप्रतिनिधि के जो नहीं रेंग रही है। और जो है यहाँ पे गरीब लोग बेचारे जो अपने घर का खर्चा नहीं चला पा रहे हैं, वो कई लाख रुपए अपने इलाज में कैसे खर्च करेंगे। अब हमारी ये मांग है कि जो है एक महिला आज गुजर गई है बंदर के काटने से या गिरने से, उसको 1 करोड़ का मुआवजा दिलाओ। और जो ये जितने भी पीड़ित हैं, इनके जो है जितना भी खर्चा आए, कई लाख रुपए लगा चुके हैं, जितना भी खर्चा आएगा उसकी जिम्मेदारी प्रशासन लेगा। वरना जो है अभी बताई है डॉक्टर साहब ने, राहुल भाई ने और हमारा अध्यक्ष जी भी है, हम यहाँ पे आंदोलन करेंगे, यहाँ से उठेंगे नहीं अगर इस बार समाधान नहीं किया जाए। समस्या से परेशान ग्रामीणों ने अब बीजेपी नेताओं, ब्लॉक प्रमुख और विधायक डॉक्टर मंजू शिवाज के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि जब प्रशासन और जनप्रतिनिधि सुनवाई नहीं कर रहे तो उन्हें मजबूरन विरोध करना पड़ा। देखिए, आज संविधान दिवस के मौके पर पिछले एक महीने से सीकरी फाटक पर कुछ बंदर हैं 4-5 जिन्होंने बहुत बुरी तरह से आदमखोर की तरह वो इंसानों को लिपट रहे हैं और लगातार इंसानों को घायल कर रहे हैं। इस तरह से बुरी तरह से घायल कर दे रहे हैं कि उनकी जो हाथ की नसें हैं वो भी कट जा रही हैं, जिनका इलाज मोदीनगर के अंदर नहीं हो पा रहा है। मोदीनगर में सिर्फ फर्स्ट एड होती है जीवन हॉस्पिटल में, उसके बाद में रेफर कर दिया जाता है। और जो आनंद हॉस्पिटल में, केएमसी में, ऐसे अस्पतालों में अपना इलाज कर रहे हैं जिसमें लाखों का खर्च मजदूर और गरीब लोगों का आ जा रहा है। बहुत ज्यादा जनता परेशान है, जनता में आक्रोश भी है। लगातार पिछले 30 दिनों से ये प्रकरण चल रहा है और कई बार सभी विभागों ने अवगत करा दिया, शासन प्रशासन को भी अवगत करा दिया, लेकिन कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये बेहद ही गंभीर मुद्दा होता जा रहा है। मामला इतना रूप चढ़ चुका कि घर से निकलने के लिए लोग लाठी डंडे लेकर निकल रहे हैं, बच्चों को स्कूल भेजने में असमर्थ हो रहे हैं। जनप्रतिनिधि या फिर वन विभाग इसमें कोई रुचि ले रहा है या फिर कोई कार्रवाई कर रहा है इसमें? देखिए, स्थानीय जनप्रतिनिधि कोई भी इसमें कार्रवाई नहीं कर रहा है, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। लोगों ने अपनी अपील वहां तक पहुंचाई है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल निराधार कर दिया कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। और रही बात फॉरेस्ट की, तो फॉरेस्ट में भी हमने अपनी सूचना भिजवाई थी, लेकिन फॉरेस्ट वाले भी नहीं आए। तो अगर मान के चलो कि कोई आदमी पागल हो जाता है तो उसका इलाज नहीं है क्या? वहाँ पागल खाने नहीं बने हुए? अगर कोई यहाँ गुंडागर्दी कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, हत्या कर रहा है, तो उसके लिए जेल बनी हुई है। तो जब ये बंदर पागल हो रहे हैं बुरी तरह से, लोगों को जख्मी कर रहे हैं, लोगों की जीवन जीने के लिए बहुत कठिनाई हो गई है, लोग घर से निकलते हुए डर रहे हैं, लोग अपनी छतों पे सोने से डर रहे हैं, तो ऐसी समस्या को गंभीरता से लेना चाहिए। जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अगर जनता परेशान है तो जनता के बीच में उनका सुख दुख जाके उनके सुख दुख में जाके पहुंचे। अभी आप ज्ञापन सौंपने के आए, यदि कार्रवाई नहीं होती है, आपकी मांग पूरी नहीं होती है, तो अगला कदम क्या होगा? देखो, निश्चित रूप से ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये जीवन से जुड़ी हुई चीजें हैं, जीवन खतरे की तरफ है, तो बिल्कुल निश्चित रूप से अगर ये नहीं सुनेगा तो लंबा आंदोलन होगा। ग्रामीण अब प्रशासन से तुरंत समाधान की मांग कर रहे हैं। तहसील पर एक बार फिर लोग अपनी समस्या लेकर पहुंचे हैं। मोदीनगर के सीकरी खुर्द में बंदरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा और लोग प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं। देखिए, पिछले लगभग 2 महीने से एक बहुत बड़ी समस्या हमारे विशेष रूप से सीकरी खुर्द और जो आसपास की कॉलोनी है तो पूरे मोदीनगर में। अभी आज की एक बहुत बड़ी घटना सुचेतापुरी की भी है, जहां एक महिला की डेथ हो गई है, लेकिन पिछले 2 महीने से सीकरी खुर्द के आसपास जो कॉलोनी और विशेष रूप से गांव में एक ऐसा आदमखोर बंदर है, हालांकि और भी 2-3 बंदर है, लगभग 3-4 बंदर है, 4-5। उन्होंने, देखिए आप देख रहे होंगे, वो भैया उधर से इधर तक आप देख लो, इन लोगों को इस तरह घायल वो बंदर करता है कि पूरा मांस निकाल लेता है अंदर से और बैठ के फिर उस मांस को खाता है। इसको लेके लगातार गांव के लोग, हम लोग पहले भी तहसील में ज्ञापन दे चुके हैं। लगातार चाहे नगर पालिका की बात रही हो, चाहे तहसील की बात रही हो, चाहे चेयरमैन साहब की बात रही हो,
हमने तमाम लोगों से निवेदन करा है कि इस बंदर को पकड़ा जाए, लेकिन प्रशासन की, मैं तो कहूंगा एक तरह से तानाशाही आप देखिए प्रशासन की, कि प्रशासन एक इतिश्री कर देता है कि मेनका गांधी के वहां से आदेश है बंदर ना पकड़ने का। अगर मेनका गांधी के वहां से आदेश है तो हमारे जनप्रतिनिधि और हमारे अधिकारी क्या कर रहे हैं? वो मेनका गांधी जी से बात करें। यहाँ अगर लोगों को, एक बच्चा आप देख रहे होंगे, इसके दोनों हाथ बेकार हो गए हैं, पूरी तरह से इसकी नस खत्म हो गई है, लगभग कई लाख रुपए इसका पिछले 3-4 दिन में, और तमाम ये भाई खड़े, देखो उस भाई की हालत देखिए आप, उसके हाथ की। ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो बुरी तरह घायल हो चुके हैं। आज हम यहाँ बिल्कुल फाइनल प्रशासन से कहने आए हैं कि तत्काल रूप से ऐसी घटनाएं और ना हो। लगभग सैकड़ों लोग हैं जिन्हें बंदर इस तरह से घायल कर चुका है, क्योंकि गरीब लोग हैं, गांव के लोग हैं, किसान लोग हैं, मजदूर लोग हैं, ये अपना इलाज कराने में भी सक्षम नहीं है। ऐसी घटनाएं पूरे 1 महीने से लगातार हो रही है। आज हम यहाँ तहसील दिवस में आए हैं, अपनी बात रखेंगे। अगर प्रशासन ने फिर ही लाहवाली करी तो यहाँ चाहे तहसील में बैठना पड़े, और हो सकता है कि अभी हम प्रशासन से वार्ता करने जाएंगे। अगर हमारी बातों में सहमति नहीं बनी हमारी मांग पे, तो हम आज ही यही बैठेंगे और तहसील से उठेंगे नहीं। तो सीकरी खुर्द के ग्रामीणों का कहना है कि बंदरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा और प्रशासन से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही। लोग अब मजबूर होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और तुरंत समाधान की मांग भी कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रशासन की ओर से क्या समाधान निकलता है और न जाने कब तक लोग ऐसे ही बंदरों के खौफ के माहौल में जीते रहेंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।